हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है आई मिलन की रात। बारहवीं पास कर रागिनी अभी अभी कॉलेज में आई थी। कॉलेज में आज उसका पहला दिन था। क्लास शुरू हो चुकी थी। प्रोफेसर सबका एक एक कर इंट्रो ले रहे थे कि तभी एक लड़के ने भागते हुए क्लास में प्रवेश किया और बोला, सॉरी सर, मैं लेट हो गया। वो बहुत ही घबराया हुआ सा था। प्रोफेसर ने उसे बैठने को कहा। जब उस लड़के की बारी आई तो उसने अपना नाम कार्तिक बताया। अगले दिन मैथ्स की क्लास थी। प्रोफेसर कुछ भी पूछते तो कार्तिक सारे सवालों के जवाब दे देता। वो बहुत ही होशियार था। क्लास में सब उसे मिस्टर होशियार कहकर बुलाने लगे थे। उसकी हाजिर जवाबी और पढ़ाई के प्रति लगन को देख रागिनी भी उसकी दीवानी हो गई थी। धीरे धीरे रागिनी और कार्तिक में दोस्ती होने लगी थी। एक दिन छुट्टी के समय रागिनी को कार्तिक ने कैंटीन में चाय पीने चलने को कहा तो रागिनी इनकार न कर सकी। चाय पीते हुए कार्तिक रागिनी को निहारे जा रहा था। रागिनी असहज सा महसूस कर रही थी, पर मन ही मन बहुत खुश भी थी। धीरे धीरे दोस्ती गहराती गई। क्लास में भी दोनों एक बेंच पर बैठने लगे। एक साल बीत गया। कार्तिक ग्रेजुएशन के पहले साल पूरी कक्षा में प्रथम आया। फिर एक दिन अचानक ही कार्तिक ने रागिनी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, जिसे सुन रागिनी हैरान रह गई और अगले ही पल शर्माते हुए अपनी एक्टिवा स्टार्ट कर कुछ दूर चली गई। कुछ दूर जाकर उसने गाड़ी रोककर पीछे मुड़कर देखा तो कार्तिक वहीं खड़े उसे देख रहा था। रागिनी अपने आप को रोक न सकी और एक्टिवा छोड़ दौड़ती हुई कार्तिक के पास आकर अपने प्यार का इजहार कर बैठी। नए नए प्यार का खुमार दोनों के सर चढ़कर बोल रहा था। सुबह से लेकर शाम तक दोनों साथ रहते। रात व्हाट्सएप पर बात करते हुए कटती। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब से गए थे। एक दूसरे से मिले बिना दोनों को चैन नहीं आता था। कभी कभी क्लास बंक कर पार्क, कभी मूवी तो कभी और कहीं घूमते। बड़े मजे से दिन गुजर रहे थे। दोनों को लेकर कॉलेज में बातें भी बनने लगी थी, पर दोनों को उस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। कार्तिक ने रागिनी को बताया कि एक सड़क हादसे में उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई थी। उसके चाचा चाची पास के गांव में रहते हैं। यहाँ किराए का कमरा लेकर वो यहाँ पर रह रहा है और पढ़ाई कर रहा है। एक दिन जब रागिनी कॉलेज गई तो उसे पता चला कि कार्तिक कॉलेज नहीं आया। उसने कार्तिक को कॉल किया तो उसने बताया कि उसे बुखार आ रहा है, इसलिए कॉलेज नहीं आ सकेगा। रागिनी का कॉलेज में मन नहीं लगा तो रागिनी कार्तिक के घर पहुंच गई। घर क्या, एक कमरा था। रागिनी को देख कार्तिक हैरान था। उसका बदन बुखार से तप रहा था। रागिनी ने गुस्से से कहा, इतना तेज बुखार है और बताया भी नहीं तुमने? दवा भी ली या नहीं? चाचा चाची को कॉल किया? कार्तिक ने कहा, नहीं, मैं उन्हें यह सब बताकर परेशान नहीं करना चाहता। दवा ले ली है पर अब तक कोई असर नहीं हुआ। कार्तिक बहुत ही कमजोर सा लग रहा था। उसे देख रागिनी को चिंता होने लगी। कल रात होटल का लाया हुआ खाना भी ऐसा ही रखा हुआ था और कमरा भी अस्त व्यस्त सा था। रागिनी से रहा नहीं गया तो वो सफाई करने लगी। कार्तिक ने उसे मना भी किया पर वो नहीं मानी। फिर पास वाली दुकान से जाकर दूध और ब्रेड ले आई। कार्तिक को चाय बनाकर ब्रेड गरम कर खाने को दे दी और शाम के लिए उसने खिचड़ी भी बना दी। शाम को रागिनी अपने घर चली गई पर मन तो कार्तिक में ही लगा हुआ रहा। अगले दिन कार्तिक ने कॉल भी नहीं उठाया तो रागिनी फिर उसके घर पहुंच गई। उसकी हालत को देख उसे अस्पताल ले गई। शाम तक उसके पास ही बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। कार्तिक ने कहा, अरे मामूली से बुखार है, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। रागिनी ने कहा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो मेरी चिंता दूर हो जाए। कार्तिक ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो, बचपन में
माँ ने मेरी इतनी देखभाल की, इसके बाद तो किसी ने मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब से माता पिता का सर से साया उठा, तब से मेरी खुशियां भी मुझसे छीन गई। चाचा चाची के लिए बस मैं एक बोझ हूँ। उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं दिया। जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, तब से मैंने जाना प्यार क्या होता है। तुम्हारे प्यार और सेवा को देख मुझे मेरी माँ की याद आ गई। कहते हुए कार्तिक की आंखें भर आई। रागिनी ने कहा, ये सब समय इन बातों का नहीं है, आराम करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो, समझे ना। कुछ देर बाद रागिनी घर चली गई और कह कर गई कि खाना खा लेना, कोई भी समस्या हो तो कॉल कर लेना। पर फिर भी उसका मन कार्तिक में ही लगा रहा। रात में रागिनी ने सबके सो जाने के बाद कार्तिक को कॉल कर उसके हालचाल पूछे। कार्तिक ने कहा, अब मैं ठीक हूँ। तब जाकर रागिनी के मन को शांति मिली। 3 दिन तक रागिनी कॉलेज न जाकर कार्तिक के घर गई। सारा दिन उसके पास ही बैठी रही। चौथे दिन कार्तिक ठीक हो गया और कॉलेज आया। कार्तिक को देख रागिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। रागिनी और कार्तिक का रिश्ता अब बहुत ही गहरा हो गया था। 3 साल पंख लगाकर कब बीत गए, दोनों को पता नहीं चला। कार्तिक पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता था, इसलिए उसने फिर से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। रागिनी भी आगे पढ़ना चाहती थी, पर उसके पापा ने इनकार कर दिया। रागिनी सारा दिन अब घर पर ही रहती। उसका और कार्तिक का मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगे थे। रागिनी उदास सी हो गई थी। रागिनी के माता पिता अब उसकी शादी करना चाहते थे, इसलिए लड़के देखने लगे। कार्तिक से बात करने का अब सिर्फ एक ही जरिया था, वो था मोबाइल। जब भी मिलता झट कार्तिक को कॉल कर लेती और हर बार यही कहती कि जल्द ही कुछ करो, मेरे पापा मेरे लिए लड़के देख रहे हैं और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती हूँ। कार्तिक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ना तो उसके पास पैसा है और ना ही कोई ठिकाना। कैसे रागिनी के पिता से शादी की बात करे। लड़के वाले रागिनी को देखने आने वाले थे। सोच सोचकर रागिनी का मन बेचैन था। वो कार्तिक के बिना कैसे जिएगी। रागिनी के पिता एक पुलिस अफसर थे, थोड़ा सख्त और गुस्से के तेज थे। इस वजह से रागिनी उनसे कार्तिक के बारे में कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सकी। रागिनी की मम्मी ने कहा, परसों तुम्हें सुनील नाम का लड़का देखने आने वाला है। बहुत ही बड़ा कारोबार है, माँ बाप का इकलौता बेटा है। ये सुन रागिनी की आंखें नम हो आई। शाम को अपनी सहेली से मिलने जा रही है, अपनी माँ से झूठ कहकर कार्तिक से मिलने आ गई। दोनों गार्डन में मिले। जैसे ही रागिनी ने कार्तिक को देखा तो सीने से लग रोने लगी और बोली, परसों उसे लड़का देखने आने वाला है। ये सुन कार्तिक भी बेचैन हो उठा। रागिनी ने कहा, कार्तिक तुम घर आकर मेरे पापा से हमारे रिश्ते की बात कर लो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। कार्तिक कुछ सोचने लगा, फिर उदासी से बोला, रागिनी मेरा खुद का कुछ ठिकाना नहीं तो किस मुंह से मैं रिश्ते की बात करूं। कौन पिता एक बेसहारा बेरोजगार लड़के को अपना दामाद स्वीकार करेगा। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं, तब तक हमें धैर्य रखना होगा रागिनी। बस 2 साल की ही तो बात है, तुम कैसे भी करके शादी को टाल दो। रागिनी ने कहा, काश ये संभव हो पाता। पता नहीं मम्मी पापा को मेरी शादी की बहुत ही जल्दी क्यों है। प्लीज कार्तिक तुम मेरे घर आकर इस रिश्ते की बात कर लो। मैं किसी और की नहीं होना चाहती। यदि तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। रोते हुए रागिनी उठकर वहां से चली गई। कार्तिक ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रागिनी, प्लीज मेरा इंतजार करना। रागिनी घर लौट आई। बस वो किसी भी तरह शादी को टालना चाहती थी और सदा के लिए कार्तिक की होना चाहती थी। लड़का सुनील रागिनी को देखने आया तो सुनील ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसे लड़की पसंद नहीं। रागिनी मन ही मन ये सोचकर बहुत ही खुश हुई। उसने ये बात बताने के लिए कार्तिक को कॉल किया, पर कार्तिक का फोन बंद आ रहा था। रागिनी को चिंता होने लगी कि फोन क्यों बंद है। आधी रात हो गई पर कार्तिक का फोन अब भी बंद ही था। रागिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे कार्तिक की चिंता हो रही थी
क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगले दिन अपने पिता के ड्यूटी पर जाने के बाद रागिनी फिर घर से बहाना बनाकर कार्तिक के घर गई, पर वहां ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि एक दिन पहले ही वो घर खाली कर चला गया। कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं था। रागिनी रो पड़ी। अब क्या करे, किससे पूछे? कार्तिक ऐसे बिना बताए अचानक कहाँ चला गया? रागिनी 3 दिन बेचैन रही। फिर उसकी माँ ने बताया कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। ये सुन रागिनी बहुत रोई, पर अब भी कर क्या सकती थी। लड़के वाले रागिनी को देखने आए। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और लड़के से मिली, पर इस बार किस्मत ने रागिनी का साथ नहीं दिया और उसका रिश्ता तय हो गया। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर कार्तिक ऐसे समय उसे छोड़कर बिना बताए कहाँ गया। क्या उसने उसे धोखा दिया? जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो कायरों की तरह भाग गया। कई सारे सवाल मन में थे, पर एक का भी जवाब उसके पास नहीं था। घर में सब बहुत खुश थे, पर रागिनी मन ही मन बेहद ही दुखी सी थी। चाहकर भी कार्तिक को वह भूल नहीं पा रही थी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश ये शादी ना हो। देखते देखते सगाई का दिन आ गया। सगाई वाले दिन लड़के के पिता ने दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट रागिनी के पिता को पकड़ा दी, पर रागिनी के पिता इतना दहेज देने में असमर्थ थे। इस वजह से रिश्ता टूट गया। रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई, पर अब भी कार्तिक का कोई अता पता नहीं था और मोबाइल भी बंद आ रहा था। दिन बीत रहे थे और रागिनी की बेचैनी भी बढ़ रही थी। रागिनी ने फेसबुक पर भी कई मैसेज किए, पर कार्तिक ने उसे वहां ब्लॉक कर दिया था। रागिनी को बहुत ही गुस्सा आया। अब उसे लगने लगा था कि कार्तिक उसके प्यार के काबिल नहीं था। उसने उसे धोखा दिया है। शादी नहीं करना था तो साफ साफ कह देता, पर यूं भागता तो नहीं। जितना रागिनी कार्तिक से दूर जाने की कोशिश करती, उतना ही उसकी याद उसे तड़पा देती। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना ही कहीं घूमने जाने का मन करता, ना ही टीवी देखने का और ना ही किसी से बात करने का। अपने मन को दिलासा देती कि उसका कार्तिक ऐसा नहीं है, एक दिन वो जरूर आएगा उसे लेने। 5 महीने बीत गए, मोबाइल अब भी बंद था। अब रागिनी ने कॉल करना भी बंद कर दिया। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। 1 साल बीता कि रागिनी के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। रागिनी को भी लगा कि शायद दूसरे शहर जाकर कार्तिक की यादों से दूर हो जाए। रागिनी को दूसरे शहर में भी आए साल भर हो गया। अब उसका थोड़ा बहुत मन लगने लगा था, पर जब भी घर में शादी की बात होती तो मन दुखी हो जाता। उसे शादी और प्यार दोनों से एक नफरत सी हो गई थी। वो सोचती, जिसे इतना चाहा वो अपना ना हुआ तो किसी अनजान से क्या उम्मीद करना। उसने अपने मम्मी पापा से साफ कह दिया था कि वो अभी 1 साल शादी नहीं करेगी, उसे कुछ समय चाहिए। एक दिन रागिनी की माँ ने उसे कहा, पास वाली सोनिया को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, जा उसका मेकअप कर दे, वो तुझे बुला रही है। रागिनी का मन तो नहीं था, पर बेमन से वो सोनिया के घर गई और उसका मेकअप करने लगी। मेकअप कर घर आने लगी तो सोनिया ने उसे रोक लिया और कहा, लड़के से मिल कर जाना प्लीज। वो सोनिया को इनकार न कर सकी। कुछ देर बाद लड़के वाले आ गए। सभी हॉल में बैठ बातें कर रहे थे। तभी रागिनी सोनिया को ले हॉल में आई। वो सामने बैठे लड़के को देख हैरान हो गई। इससे पहले रागिनी कुछ कहती, वो बेहोश हो गई। रागिनी, रागिनी आंखें खोलो। जैसे ही रागिनी ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को कार्तिक की बाहों में पाया। वो सोचने लगी, जिसके लिए इतने आंसू बहाए, इतना इंतजार किया, वो बेवफा यहाँ सोनिया को देखने आया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सोचकर रागिनी का मन नफरत से भर गया। रागिनी ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की कार्तिक? मैंने कितना इंतजार किया और आज तुम यहाँ लड़की देखने आए, मुझे भूल गए। कार्तिक ने कहा, मैंने कोई बेवफाई नहीं की रागिनी, यहाँ लड़की देखने में नहीं, मेरा दोस्त आया है। रागिनी ने कहा, कहाँ चले गए थे तुम? अगर जाना ही चाहते थे तो बता कर जाते,
कायरों की भांति क्यों भागे? कार्तिक ने कहा, मैं भी बहुत रोया हूँ, तड़पा हूँ रागिनी। दरअसल मैं भगा नहीं था। उस दिन तुमसे मिलने के बाद अगले दिन सुबह कुछ गुंडे मेरे घर आए, सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगे और मुझे मारने लगे। फिर तुम्हारे पापा आए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। यदि मुझे फिर से तुम्हारे करीब देखा तो झूठा केस बनाकर जेल में डाल देंगे, और साथ ही ये भी कहा कि आज ही ये शहर छोड़कर चले जाओ। और हाँ, अब इस बात का पता भी रागिनी को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पापा ने उस दिन हमें गार्डन में मिलते हुए देख लिया था। वे बहुत ही गुस्से में थे। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करता रागिनी? कैसे तुम्हारे पापा, जो एक पुलिस अफसर हैं, जिनके पास रुपया और ताकत दोनों है, उनसे लड़ता? मैं तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देना चाहता था, इसलिए इस शहर में आ गया और यहाँ रहकर आगे की पढ़ाई करने लगा और साथ ही साथ बैंक की परीक्षा की तैयारी भी की। मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर तुमसे मिलना चाहता था और मेरी मेहनत रंग भी लाई। मैं बैंक पीओ बन गया। फिर मैं तुमसे मिलने भी आया, पर तुम वहां नहीं मिली। किसी को पता नहीं था तुम कहाँ चली गई। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए रागिनी। कहते हुए कार्तिक रो पड़ा। रागिनी को यकीन नहीं हुआ कि इन सब के पीछे उसके पापा हैं। रागिनी ने कार्तिक को सीने से लगा लिया और बोली, अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। आखिर में रागिनी के पिता भी इस रिश्ते के लिए मान गए। दो सच्चे प्यार करने वालों का मिलन हुआ। दोनों ने शादी कर ली। इतने लंबे इंतजार के बाद आज उनके मिलन की रात थी और दोनों सदा के लिए एक हो गए। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।